चीनी, ये शब्द सुनते ही ना मुंह में मिठास भी घुलती है और साथ ही सेहत की चिंता भी होने लगती है ना? तो आज हम इसी मीठे धोखे के बारे में, मतलब इसी दो धारी तलवार की गहराई में उतरने वाले हैं। सोचिए जरा, ये है कहाँ नहीं, सुबह की चाय कॉफी से लेकर देर रात के स्नैक्स तक हर जगह मौजूद है। पर सवाल ये है कि क्या हमने कभी रुक के ये सोचा है कि ये हमारे शरीर और दिमाग के साथ असल में कर क्या रही है? चलिए आज की इस पड़ताल में इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए सबसे पहले एक बड़ा पर्सपेक्टिव लेते हैं, पूरी दुनिया के लेवल पर देखते हैं आखिर दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स इस मीठे दुश्मन के बारे में कह क्या रहे हैं। बात है साल 2015 की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक अलार्म बजा दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई अब बहुत हुआ, बड़ों और बच्चों दोनों में चीनी का इस्तेमाल कम करना ही होगा। और ये सिर्फ कोई सलाह नहीं थी, ये एक इमरजेंसी कॉल थी। दुनिया भर में जो नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां सुनामी की तरह फैल रही हैं ना, उन्हें रोकने के लिए। और इसका मकसद क्या था? सीधा सा मकसद था, बढ़ता वजन, मोटापा, डायबिटीज और दांतों की सड़न, इन सब बीमारियों से लड़ना। ये वो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो आज दुनिया के हर कोने में लोगों को परेशान कर रही हैं। और WHO की गाइडलाइंस का मकसद हमें इसी सब से बचाना है। तो ठीक है, ये तो हो गई पूरी दुनिया की बात। अब थोड़ा जूम इन करते हैं, चलते हैं सीधे हमारे दिमाग के अंदर और समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्या है जो हमें बार बार चीनी की तरफ खींचता है। तो सारा खेल शुरू होता है डोपामीन से। डोपामाइन असल में हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम का एक केमिकल मैसेंजर है। मतलब जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें मजा आता है या खुशी मिलती है तो ये रिलीज होता है और हमें अच्छा महसूस होता है। अब ये जो चीनी की तलब का लूप है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। देखिए होता क्या है। स्टेप 1, जैसे ही हम कुछ मीठा खाते हैं, हमारी जीभ पर जो स्वीट टेस्ट रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। स्टेप 2, दिमाग को सिग्नल मिलता है और वो फौरन डोपामाइन की एक लहर छोड़ता है। हमें एकदम से अच्छा फील होता है, जिसे शुगर हाई कहते हैं। स्टेप 3, लेकिन अगर ऐसा बार बार हो तो दिमाग को इसकी आदत पड़ जाती है, वो टॉलरेंट हो जाता है। और फिर आता है स्टेप 4। अब उसी अच्छी वाली फीलिंग के लिए और ज्यादा चीनी चाहिए होती है और बस यहीं से ये क्रेविंग का चक्र शुरू हो जाता है। तो यहां एक तरह का सौदा है। शॉर्ट टर्म में तो चीनी से खुशी मिलती है, एक रिवॉर्ड जैसा महसूस होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका असर उल्टा होता है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा और जबरदस्त क्रेविंग्स। ये एक ऐसा खतरनाक साइकिल है जिसका असर हमारे मेंटल हेल्थ पर भी पड़ सकता है। ठीक है, तो दिमाग की कहानी तो समझ आ गई। अब दिमाग से थोड़ा नीचे उतरते हैं, शरीर पर आते हैं और देखते हैं कि ये ज्यादा चीनी हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ क्या करती है। यहाँ जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये क्या होता है? ये वो हालत है जब हमारे शरीर के सेल्स इंसुलिन नाम के हार्मोन की बात सुनना बंद कर देते हैं। नतीजा, खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए इंसुलिन एक चाबी है और हमारे सेल्स के रिसेप्टर्स ताले हैं। एक हेल्दी शरीर में ये चाबी यानी इंसुलिन हमारी मसल्स को सिग्नल देती है कि चलो खून में से शुगर उठाओ और एनर्जी के लिए इस्तेमाल करो। और हमारी मसल्स असल में शुगर को ठिकाने लगाने की सबसे बड़ी जगहों में से एक हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यही इंसुलिन हमारे लिवर को भी सिग्नल भेजता है कि भाई अभी और शुगर बनाने की जरूरत नहीं है, इसे बाद के लिए ग्लाइकोजन बनाकर स्टोर कर लो। ये हमारे शरीर का अपना इंटरनल शुगर मैनेजमेंट सिस्टम है। तो फिर गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ तब होती है जब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट मेटाबोलाइट्स होते हैं वो इन तालों में समझिए कि गोंद की तरह जम जाते हैं। अब ताला जाम हो गया तो चाबी कैसे घूमेगी? मतलब सेल्स इंसुलिन के सिग्नल को ठीक से सुन ही नहीं पाते। और इससे एक बहुत ही अजीब और खतरनाक सिचुएशन पैदा होती है। एक ऐसा पैराडॉक्स जिसमें लिवर शुगर बनाना तो बंद नहीं करता, लेकिन वो फैट बनाना जारी रखता है। तो नतीजा क्या हुआ? एक ही वक्त पर खून में भी शुगर ज्यादा और शरीर में फैट भी ज्यादा। डबल मुसीबत। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई हिम्मत करके इस चक्र को तोड़ने का फैसला कर ले, चीनी से ब्रेकअप कर ले, तो फिर क्या होता है? चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब कोई चीनी छोड़ता है तो शरीर शुरू में थोड़ा विद्रोह करता है। जबरदस्त क्रेविंग होना, सिर दर्द, एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाना, चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, ये सब आम लक्षण हैं। हाँ, ये मुश्किल दौर हो सकता है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये बस कुछ वक्त के लिए होता है, ये परमानेंट नहीं है। तो इस मुश्किल दौर को थोड़ा आसान कैसे बनाया जाए? इसके लिए कुछ सिंपल साइंस बेस्ड टिप्स हैं।
जैसे अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाएं, इससे भूख कंट्रोल में रहती है। जब मीठा खाने का मन करे तो ताज़े फल खाएं, फाइबर के साथ मीठा मिलता है। खूब पानी पिएं और हाँ, स्ट्रेस से बचें क्योंकि टेंशन में अक्सर मीठा खाने का मन करता है। और सबसे ज़रूरी, नींद पूरी लें ताकि शरीर को खुद को रेगुलेट करने का मौका मिले। तो अब आगे क्या? हमने अब तक जो कुछ भी समझा है उसे एक बार जल्दी से समेटते हैं और देखते हैं कि इस जानकारी का मतलब क्या है। इस पूरे साइकिल को समझना कि कैसे एक ग्लोबल हेल्थ वार्निंग से लेकर हमारे दिमाग की केमिस्ट्री और फिर हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म का बिगड़ना, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। यही बदलाव की तरफ पहला कदम है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर चीनी वाकई एक ऐसा दुष्चक्र है जो हमें सजा देता है, तो इसे तोड़ने के लिए वो पहला कदम क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपनी आदतों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।